जम्मू कश्मीर में करप्शन किस लेवल पर है, ये हमारे फॉर्मर जो गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं उन्होंने अपने एक बयान में बोला। और इस बयान को लेकर एक बवाल भी हुआ है। इसके ऊपर चर्चा मंथन जो है वो किया जा रहा है। और इतना स्पष्ट वाणी में इससे पहले हमने किसी गवर्नर को, किसी बड़े लीडर को या सीएम को इस तरह से कहते हुए नहीं सुना। उन्होंने ये भी कहा कि 2 फाइल्स आई थी मेरे पास जिसमें 150 करोड़ रुपया, उनके एक व्यक्ति ने उनको बोला, उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्ति ने बोला कि 150 करोड़ इन फाइलों का काम करने से मिल सकता है। और उसमें अंबानी का नाम लिया, उन्होंने संघ के एक बड़े ऑफिसर का भी नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैडम महबूबा का भी कोई आदमी है आगे, वो भी है, तो पैसा बहुत मिलेगा। तो यहाँ तो पैसों की भरमार हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ बाकी प्रदेशों में तो कमीशन जो है वो कम मिलती है 5%, और यहाँ तो 15% इतनी कमीशन मिल रही है, चोरी पे चोरी। और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा रोशनी के तहत जो घोटाला किया गया था वो उन्होंने अपने नेतृत्व में उन्होंने एक फैसला लिया, और ये जितने भी ये नेताओं ने बंगले लिए थे ये उन्होंने कैंसिल करवा दिए और फौज को ये सारे बंगले दे दिए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठकर ये सामने आ रहा है कि इसकी रोशनी एक्ट के जो पिटिशनर हैं जिन्होंने इस मसले को उजागर किया था वो उन्होंने किया है, सतपाल साहब ने किया है, या फिर एडवोकेट अंकुर शर्मा ने किया है, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि करवा दो हमने है। अब ये एक मतभेद वाली बात है। बाकी करप्शन पे बात करेंगे। बात करने के लिए जो रोशनी एक्ट के पटिशनर हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये हमारे जो फॉर्मर गवर्नर हैं सतपाल मलिक जी, अभी तो वो मेघालय में हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये रोशनी एक्ट वाला मामला तो उन्होंने ठीक किया था। तो थोड़ी जानकारी दें कि ये किसने, आपने ठीक किया, अंकुर शर्मा ने ठीक किया है कि सतपाल जी ने ठीक किया है? देखिए जी, वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो अगर वो कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात। कुछ नंबर देते हैं उनको भी दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये उन्होंने किया भी था कि मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है, और आपके नॉलेज में भी ये है। अब कोई आंखें मूंद लें तो अलग बात है। पिटीशन की थी मैंने, और मेरे वकील थे एडवोकेट शेख शकील अहमद। ठीक है, मेरा ख्याल सबको पता है इस बात का। और हम दोनों ने ये कोई 10-12 साल जंग लड़ी। बीच में हमारे प्रिय मित्र श्री अंकुर शर्मा जी भी आए बीच में। उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इंटरवीनर। अब कोई किताब ना पढ़े, जजमेंट ना पढ़े, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। और वो जो जजमेंट जो लॉ बुक्स में है, जो काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का शौक़ ज़्यादा नहीं है, हमें एक दूसरे की टांग खींचने का शौक़ है, उसमें सारी बातें स्पष्ट है। इससे ज़्यादा मेरे लिए बोलना ठीक नहीं है। बाकी ये लड़ाई लड़ी, इसमें अंकुर जी का भी योगदान है। हम ये कहें अंकुर जी का योगदान नहीं है, ये भी एक उनके साथ बेइंसाफ़ी होगी, लेकिन वो लेटर स्टेज में आए। ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया आपके क्वेश्चन ने ये बात कहने के लिए, क्योंकि यू वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इसलिए ये बात करनी पड़ी। अदरवाइज मुझे कोई ये शौक़ नहीं था बताने के लिए पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। और इसमें चाहे मेरे शेख शकील साहब के साथ ह्यूज डिफरेंसेस हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा उन्होंने भी इसमें बहुत काम किया हुआ है। मलिक साहब जो बयान दे रहे हैं फिर वो झूठ है। मैं उनको, देखिए वो गवर्नर है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होल्ड करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बात कह दी है। जब ये बात उन तक पहुँचेगी वो भी बात को अप्रिशिएट करेंगे। चलिए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर कमीशन बहुत मिलती है और यहाँ अंबानी इसमें मैं आपके सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ी सी बात और ऐड कर दूं, क्योंकि ये बात सतपाल जी के पास भी पहुंचेगी। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बात को। वो गीता मित्तल जी और एक बिंदल साहब थे, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने वो जजमेंट दी। तो उसके बाद जो आज की डेट में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं,
कुछ उनकी कुछ मीटिंग शूटिंग होगी, फिर वो एक उनका जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की क्या या लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वगैरह जो है वो उनका डिपार्टमेंट, उसने एक बाकायदा एक नोटिफिकेशन ऑर्डर पास किया। दिस इज़ वेरी 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 क्लियर, ये इतना क्लियर है जैसे पानी साफ होता है। लेकिन अब इसको और ही कोई शक्ल दी जाए तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन इसमें एक बात और भी ऐड करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करें। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम ना अभी पूछना। कुछ लोगों ने इस मशहूरी के लिए अपने आप इस जजमेंट को हाईजैक करने की भी कोशिश की। जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो भी समझ जाएंगे और जिनको मैं कह रहा हूँ वो भी समझ जाएंगे। एडवोकेट शेख शकील अहमद को भी, चाहे मेरे उनके साथ 100% डिफरेंसेस है, उनको भी नेशनल टीवी पर बुलाना चाहिए था। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम 2-4 सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि आप बताएं यार सच्चाई क्या है। जो मैं कह रहा हूँ वही बात है, आगे चलिए। नहीं, बात वहाँ पर आ गई ना। सतपाल जी ने, गवर्नर साहब ने एक बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि ये मैंने करवाया, मेरे नेतृत्व में ये हुआ। मैंने कहा ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। हम तो आदमी हैं सड़क के। वो कहते हैं मैंने ही सब कुछ कराया जनाब, आपने ही सब कुछ कराया, हमने कुछ नहीं किया। और क्या बोलना चाहिए उसका? कह दिया ना, आपने ही जनाब, आपने ही सब कुछ किया, आपने ही सारी करप्शन ख़त्म की और आगे भी आप ही ख़त्म करेंगे। और आज की डेट में आज की एलजी साहब को आप क्रेडिट देने वाले नहीं हैं। और क्यों नहीं देने वाले हैं ये अलग बात, इस पर किसी दिन होगी। चलो ये तो अलग हो गई। लेकिन उन्होंने कहा 2 फाइल्स मेरे पास आई थी। अंबानी एक संघ के कोई बड़े ऑफिसर थे और महबूबा का कोई आदमी था। उन्होंने कहा 150 करोड़ मुझे मिल सकता था और अगर लेता तो आज मेरे पीछे ईडी वीडी ये वो बढ़ते। ठीक है, सब बातें हैं। लेकिन वो जब यहाँ पे थे तो उनकी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, जिन लोगों ने इस किस्म की उनको ऑफर दी थी तो मलिक साहब को उनको वहीं पे सबक सिखा देना चाहिए था। अब उनको मेघालय जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वो कह रहे मैं प्रधानमंत्री से भी मिला था इस बारे में। वो उनको पता हो, हमें क्या पता। प्रधानमंत्री जी से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है प्रधानमंत्री जी के स्टेप पर जाने की, मतलब डोर स्टेप पर जाने की। तो ये बड़े लोग मिले होंगे, हमें क्या पता जी मिले होंगे नहीं मिले, हमें क्या होगा, हमें क्या पता। लेकिन मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, रिश्वत लेना भी गुनाह है, रिश्वत देना भी गुनाह है। अगर मेरे सामने कोई बंदा ऑफर करता है और मैं खामोश रहता हूँ, डैश 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 डैश, वो बात की बात है। आए थे, हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं लिया तो नहीं लिया। मतलब प्रश्न ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन लोगों। बिल्कुल बात साफ है। अगर मेरे पास कोई अटैची लेके आता है 300 करोड़ की या 100 करोड़ की, चलो मैं नहीं लेता, मान लिया मैं नहीं लेता, फिर मैं 1-1.5 साल के बाद ये राज खोलता हूँ, कुछ समझ नहीं मेरी समझ से बाहर। ये गीता का 18वां अध्याय कैसे खुल गया मेघालय में जाके? ये अगर यहाँ पे खुल जाता तो मज़ा आ जाता। अब क्या इससे बोलूँ जी, क्या ज़्यादा बोलूँ इससे मैं ज़्यादा। इसमें कोई दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा दाल में काला है या नहीं काला है। वो फिर मेरे मुंह से जो बात निकलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी और उसमें कई ज़रब तकसीमें शुरू हो जाएंगी। मैं जो कह रहा हूँ समझदार के लिए, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में नॉड टू द वाइज रॉड टू द फूल। इशारों में सारी बात साफ हो जाती है। और जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है, काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची पदवियों पर उन्होंने काम किया है और कर भी रहे हैं, वो इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। नहीं, कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं? नहीं, वो लोग हैं ना, इशारों में नई बात समझ आती है। वो कहते हैं कि स्पष्ट बात हो, हमें भी पता चले कि आखिर दाल में कहाँ काला है। फिर इसके स्पष्ट ही आप सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए स्पष्ट। इस सारे मैटर की इंक्वायरी आज की एलजी साहब करवाए। तो पैसा दिया था नहीं दिया था, लिया था नहीं लिया था, हो जाए बात। इससे ज़्यादा और उससे स्पष्ट क्या करेंगे बात? इससे स्पष्ट क्या बात करें आपने दीपक जी? इससे बात क्या करें, स्पष्ट करें। दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है कि जब इन्होंने अभी ये बयान जारी किया है, अभी भी ये गवर्नर है, कोई इससे भी ऊपर कोई पद है जो लेना चाह रहे हैं? कोई ऐसा कोई मन में? मुझे उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। मैं ऐसे ही फजूल का बयान जारी कर दूं, वो ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कमीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बाकी जगहों पर 5% कमीशन मिलती है, 10-15% होगी। हाँ।
उनको पता होगा, हमें तो पता ना, हमें किसी ने से कमीशन ली तो ना हमने किसी को दी, तो उनको पता होगा। लेकिन ये सारा ज्ञान जो है मेघालय में जाके ये प्रकट हुआ। ये एक बड़ा सवाल है। ये अगर यहाँ पे ये वो क्या कहते हैं, ये अध्याय खुल जाता और ये सुदर्शन चक्र अगर यहाँ चल जाता, छोटा सा कलयुगी सुदर्शन चक्र, तो हम भी जनाब इनके बड़े दीवाने हो जाते हैं। लेकिन चलो फिर भी हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। आज के एलजी साहब की हम पूरी इज्जत करते हैं। तो बात आपने खरी खरी पूछी तो मैंने अपनी अकल के अनुसार खरी खरी बता दी आपको। ये उन्होंने महबूबा का नाम लिया। महबूबा जी तो बड़ी ऑनेस्ट है, आपको सारा वो पता है, आपको ऑनेस्ट है। अब्दुल्ला साहब बड़े ऑनेस्ट हैं, उमर साहब बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े अब्दुल्ला साहब कोई बंगले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो रोशनी नाम रोशनी का आपको वो पुरानी खबर हो चुकी है जी, वो पुरानी खबरें हो चुकी है, वो डिटेलें पड़ी हुई हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। पहले भी एक बार हमने वो उनके फोटो शोटो दिखाए थे, फिर भी उनको दिल्ली बनाना पड़ता है क्योंकि कश्मीर का मसला हल करके उनके बिना नहीं होता। कोई है अभी बंगला, एक बार फिर से बताते हैं ना। वो है, अब देखो जी बार बार देखो ना, ये कोई इतनी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा बार बार डिटेल। लेकिन वो एक इसमें बात मैं कहना चाहता हूँ, वो जो हमारी छोटी बहन महबूबा जी, वो बड़ी चिंतित होगी, उन्होंने फटाफट ट्वीट कर दिया, मैं जी गवर्नर साहब को, मेघालय वाले गवर्नर साहब, उन पर मैं वो मेरी लीगल टीम तैयार है और मैं वो करूँगी क्या, डेफेमेशन केस करूँगी। लेकिन मैंने आज अपनी पटारी से एक कागज़ मुझे मिल गया, वो मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, वो इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये होम मेड नहीं है, ये गवर्नमेंट का कागज़ है। ठीक है, तो मैं उनको बता देता हूँ, हमारी ऑनरेबल मैडम जो है, क्योंकि ये है जनाब परफार्मा डी अदर देन रोशनी। मैं क्योंकि प्रोफेसर रहा हूँ ना, मैं रोल नंबर 4 बोलूँगा। अच्छा, नंबर 4, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील बाऊ, विलेज सुनवा, खसरा नंबर 886, देख लो जी आपके सामने, ठीक है। 88 से आगे लिखा है नेम, पेरेंटेज एंड एड्रेस ऑफ द इलीगल ऑक्यूपेंट, पीडीपी ऑफिस। पढ़ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो नहीं बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा है एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड टू द ऑक्यूपेंट, इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पे लिखा है पार्टी ऑफिस, और ये क्वांटम ऑफ स्टेट लैंड ऑक्यूपाइड इलीगली, ये लिखा अपने दीपू जी 3.0, पढ़ लीजिए। हाँ, आपको समझ लिखा। लेकिन ये मैंने नहीं बनाया कागज़, ये ना सोचना कि मैंने बना दिया कागज़, घर में कागज़ बनाता रहता हूँ मैं। और आगे ये लिखा है प्रेजेंट यूसेज ऑफ लैंड, आज की डेट में उसका यूसेज के पार्टी ऑफिस के लिए लिखा है। अब इसको अगर आप दिखाना चाहते दिखा दीजिए। मैडम तो कह रही है पाक साहब, मुझे क्या पता जी, मुझे क्या पता कौन पाक साहब, हम ही गलत होंगे फिर। मैडम भी पाक साहब, सारे पाक साहब, हम ही गलत हैं फिर। तो आपने क्या कहा कि आप, मैंने कुछ नहीं कहा, मलिक साहब का साथ देंगे? नहीं, मैंने कहा कि पहले तो मुझे जो लग रहा है, जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है, इस स्टेज में उन पर केस नहीं हो सकता। ही इज़ होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इस स्टेज में उनका ऊपर केस नहीं मेरे ख्याल में हो सकता। लेकिन जो मैं वकील नहीं हूँ, जो मेरे को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर हो भी सकता है, तो मैंने साथ नहीं कहा, मैंने कहा अगर वो मैडम जी काम करेंगी डेफेमेशन का, उन्होंने कहा जी अपना बयान ले लो वापस। अब वो गवर्नर साहब लेते नहीं लेते, उनको पता होगा। तो अगर वो नहीं लेते तो मैडम जी कहती हैं मैं उन पर केस करूंगी, और मैडम जी के पास तो भारी भरकम लीगल टीम है, तो वो रातों रात वो केस तैयार हो जाते हैं वहाँ पे। तो अगर महबूबा जी ने केस उन पर किया तो इन द नेशनल इंटरेस्ट, हमने कहा, हमने लिखा है अपनी पोस्ट में, जो मैंने पोस्ट आज भेजी है उनको, मलिक साहब को भी, अगर आपको किसी विटनेस की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने मेरी सेवाएं लेनी ले, नहीं लेनी ना ले, हमने ये थोड़ी कहा जरूर बुलाओ जी। अच्छा, ऐसे वॉलंटियरी वो कहते जी आप हमें बल्ला साहब की सर्विस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, खुद लड़े, हमें क्या परेशानी है। हमने ये कहा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है ना इस मसले में। मैंने इसलिए कहा, ये नहीं कि मुझे कोई खड़पैंच बनने का शौक है, मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है ना इस लैंड शैंड के मसले में, इसलिए मैंने कहा। तो वो अगर गवर्नर साहब कहते हैं मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा महबूबा जी को, तो मुझे क्या परेशानी है जी, हमें तो खबरें पढ़नी, हम खबरें पढ़ लेंगे, उसमें क्या परेशानी है। एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि अब यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, ज़मीनें इलीगली जो इंक्रोच की गई थी उन्होंने फौज में दे दी हैं, तो इधर उधर तो अप्रिशिएबल है, फौज वाला पार्ट तो अप्रिशिएबल है, लेकिन खाली फौज वाली कहानी नहीं है, ये लाखों कनाल रकबा है। ये अभी भी कुछ काफ़ी इंक्रोचमेंट रहती है, और उस पर अभी भी वो एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुई है हाई कोर्ट में। अब सारा कुछ साफ हो गया तो रिव्यू पिटीशन क्या है, और इस रिव्यू पिटीशन को आज की डेट में
शेख शकील साहब नहीं देख रहे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो हमारे एक छोटे भाई एडवोकेट अच्युत दुबे जी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इस मसले को अगर किसी ने लीगल लेवल पे जाना है तो उन्हें अच्युत दुबे जी को बात बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे वकील आज की डेट में वो हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शकील साहब ने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं। मैं इतना कमज़र्फ नहीं हूँ, जिसने जो बात की मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ। मतलब अभी कई बहुत सारी ज़मीनें हैं जो, बिल्कुल। मैं एक बात और जिसने जो काम किया अच्छा, मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ, और जो कोई अंडर स्टेटमेंट देता है उसको भी अपनी तरीके से देखता हूँ, जो ओवर स्टेटमेंट देखता है उसको भी देखता हूँ। लेकिन बात तो वही होगी ना जो किताब में है, बात तो वही होगी जो फाइल में है। इमेजिनरी स्टोरी तो नहीं ना बनाई जा सकती। ये डॉक्टर साहब का भी कोई है ज़मीनें अभी यहाँ पर? इसकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी इनका भी है मसले, वो आज आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो शेर भवन में। ठीक है, कर सकते हैं उनके पास। शेर में भाई भवन जम्मू, उसका भी मसला है, उसकी भी डिटेल पड़ी हुई हमारे पास। तो मुझे देखना पड़ेगा ना, 1 मिनट में कैसे देखूंगा, देखना पड़ेगा। आपने जो पहले नहीं बोला, मैं देखता हूँ। उनका भी है जी कोई मसला, शायद कहीं पे मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब भगवान करे मुझे मिल ही जाए जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे जल्दी मिलेगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका भी है जी कोई मसला, वो भी आया था अखबार में, वो भी आया था। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ। नहीं, उसका है कुछ मसला, वो मैं शायद मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें का भी है कुछ मसला, वो भी है कुछ मसला, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। है उसमें का है प्रॉब्लम कुछ, उसकी भी, अच्छा, उसकी भी है प्रॉब्लम। लेकिन आपकी दीपू जी बहुत किस्मत अच्छी है, आप कोई कर्म जोगी हैं मेरी तरह, ये मिल गई काम की। अच्छा, मिल गया। मिल गया, आपने कर्म जो करते हैं ना, आप भी मेरी तरह। ये लिखा है ऑफिस ऑफ तहसीलदार नजूल जम्मू, परफार्मा ए। अब आ गया जी रोल नंबर 4, फिर 4, ये भी 4 ही है। कैसा प्यार, 4 एंड 4, चारों 4। हाँ जी, ये लिखा नेम, पेरेंटेज एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी विद डिटेल ऑफ अदर शेयर होल्डर। ये लिखा शेर कश्मीर भवन दफ्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू, आपके सामने। हाँ, ठीक है। ठीक है जी। क्वांटम ऑफ लैंड 3 कनाल 16 मरले 88 स्क्वायर फीट। ठीक है। जो अमाउंट डिपॉजिट हुई वो भी दी हुई है, और जो अटेस्टेशन हुई म्यूटेशन अंडर रोशनी वो नंबर भी दिया है, और म्यूटेशन नंबर एंड डेट बाय विच दैट रोशनी म्यूटेशन हैव बीन कैंसल्ड, और इसको कैंसिल भी किया गया बाद में। ठीक है। उन्होंने यस लिखा है, अगले कॉलम में भी यस लिखा है, और आज की डेट में कह रहे हैं कि प्रेजेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द लैंड, यहाँ पे लिखा है RES। RES का तो मतलब रेजिडेंशियल, तो वहाँ पे हो रही है वो मीटिंग है। हाँ, वो दफ्तर है उनका, इधर RES लिखा ना, इसका मतलब ये जो तहसीलदार नजूर हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये गड़बड़ कर रहे हैं ना, मैंने थोड़ी बनाया परफॉर्मा। ये कितनी देर पुराना परफॉर्मा है? मुझे नहीं भाई यार, मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन ये है परफॉर्मा गवर्नमेंट का ही। तहसीलदार नजूल जम्मू जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो इतना गलत अंग्रेजी लिखने। कार्रवाई मैंने तो नहीं करनी, कार्रवाई तो करनी DC साहब ने, कार्रवाई तो करनी LG साहब ने। आपने पूछा, हमने बता दिया, हमारे पास तो ये रिकॉर्ड है। तो इसलिए दीपू जी इस हवा में सब नंगे। गवर्नमेंट से वो बड़े नाराज, वो कह रहे मोदी सरकार तो मिलिटेंसी खत्म ही नहीं कर पा रही। चलो जी, वो अब बात आज वो बात नहीं करेंगे, वो अलग बात है। वो नाराज़गी उनसे करें, फ़ोन शोन करें, हम तो नहीं कर सकते मोदी साहब को फ़ोन। उनके पास नंबर होगा, वो कर सकते हैं। वो गिले शिकवे, मोदी साहब ने उनको यहाँ लाया J&K में, मेघालय भेजा, फिर गोवा भेजा, क्या पता उनकी ज़्यादा ट्रांसफरिंग हुई है इसलिए दुखी हैं वो। तो वो मोदी साहब से गिला शिकवा करें, हम क्या कर सकते हैं, छोटे आदमी, हमें रोजी रोटी का मसला होता है रोज़ का, हमें क्या बात करनी है इस बारे में। नहीं, उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने ये भी कही है गवर्नर साहब ने कि महबूबा मैडम ने यहाँ आदमी रख रखे हैं, वो कब्जे करते हैं ज़मीनें। मैंने कहा ना, ये ज्ञान मेघालय में प्राप्त हुआ। एक काम करें ना, फ़ोन करें उनको, मैं नहीं, मलिक जी, किसको, प्रधानमंत्री जी को, उन्हें बताया जनाब ये हालत हो रही है, तो एक्शन करवाए। गवर्नर तो है ही हैं, भारत के नागरिक तो है ही है ना, तो करवाए ना एक्शन जी। गवर्नर साहब का ये बयान है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन नहीं करेगी, पूछेगी नहीं है कि क्या पता जी गवर्नमेंट एक्शन करेगी नहीं करेगी। हुआ मैं गवर्नमेंट थोड़ी, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। करे ना, सिन्हा साहब को करे फ़ोन,
करें ना फ़ोन, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ना करें। चलो अंतिम सवाल ये है कि इसको ये सब हो रहा है और अब ये लोग रो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनको थोड़ा टाइट भी कर रखा है, इनकी नल की टूटियां बंद कर दी हैं थोड़ी, तो अब एक आदर्श समाज बनाने के लिए क्या करे गवर्नमेंट? आदर्श समाज बनाने के लिए एक हमें कुछ अच्छे व्यक्तियों की कुछ छोटी मोटी बनानी पड़ेगी बॉडी, और बॉडी भगवान करे वो जल्दी बन जाए और उसमें जो लोग बैठे हैं उनको ऊपर वाला उन पर आशीर्वाद रखे, उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वो कुछ समाज में कुछ छोटी मोटी चेंज ला सके। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस गवर्नमेंट से अपील नहीं करता, मैं इस गवर्नमेंट से हाथ जोड़ता हूँ। ये ठीक नहीं है? मैंने ठीक भी नहीं कहा, मैं एक छोटी सी बात, बाज आए इस मोहब्बत से, बस। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं कहता जी कौन ठीक कौन गलत, सब कुछ आपको पता है, काफ़ी कुछ मुझे भी पता है, सब कुछ ऑनरेबल जजेस को भी पता है। मैं कोई कुछ कमेंट्री नहीं करना चाहता, बाज आए इस मोहब्बत से, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे मैंने एक दिन बोला था बशीर खान जी के लिए, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, फिर अभी आज भी बोला है इस हमाम में सब नंगे हैं। इसी में ये सारी तीनों बातें में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। चलिए शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी जी, मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी। तो ये देखें, इस आवाम में भल्ला साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इस आवाम में सब नंगे हैं। हवाम में सब नंगे हैं। अब किस पे विश्वास करें, लेकिन अब ये जो बयान जारी किया गया है इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन कर रही है, क्योंकि 2 दिन तो हो ही गए हैं और इतना सब कुछ हो रहा है इस समाज के अंदर, इतना सब कुछ चलता रहा और अभी भी चल ही रहा होगा या रुका है। अब गवर्नर को जाके ऑफर कर रहे हैं लोग कि आप पैसा लें, फाइलें हमारी ओके करें, उसके बाद तो फिर ये जो लोग नीचे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बात सुन लें जी, हमारी नौकरियां पक्की कर दें, हमें सैलरियां दे दें, तो इनकी कौन सुनेगा? सब अपने अपने अटैचियों के रिश्ते बना के चल रहे होंगे। इसके ऊपर हमें लगता है कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर साहब ने इतना इम्पोर्टेंट एक बयान दिया है, कहा है ये सब हो रहा है। उस समय उन्होंने, जब वो थे तब उन्होंने कहा कि मैंने एक्शन किया था, लेकिन अब ये जारी किया गया तो अब भी एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो लोग ये सब कर रहे हैं ये ख़त्म हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। बाकी अब देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।